नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और 3 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बैटल ऑफ बंगाल से। ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सदन के अंदर इस्तीफे का ऐलान किया। दिनेश त्रिवेदी ने कहा कि उन्हें टीएमसी में घुटन महसूस हो रही है। दिनेश त्रिवेदी ने बजट पर चर्चा के दौरान इस्तीफे का ऐलान किया। खबर है कि दिनेश त्रिवेदी का अगला ठिकाना बीजेपी हो सकती है और 1-2 दिन के अंदर ही वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि ममता के बेहद करीबी रहे हैं दिनेश त्रिवेदी और इस तरह से संसद में इस्तीफे का ऐलान करना मैसेज जाता है टीएमसी को और चुनावी माहौल में बीजेपी को ये कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाता नजर आता है। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं। और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे। उधर अत्याचार, तो मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब को कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार लिए भी एक ड्यू प्रोसेस, काम इसके लिए भी। तो आपने सुना किस तरह से संसद में ही उन्होंने इस्तीफे की बात कह दी। टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के साथ ही दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल होने की अटकलें और तेज हो गई हैं। आपको बताते हैं कि टीएमसी के कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी में ज्वाइन किया है। शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, वैशाली डालमिया बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये सभी एमएलए रह चुके हैं। इसी के साथ ही रतिन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। तो ये कुछ ऐसे बड़े चेहरे थे जिन्होंने हाल ही में टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। अटकलें लग रही हैं कि दिनेश त्रिवेदी ने जो इस्तीफा दिया है राज्यसभा से, टीएमसी के ये एमपी थे, क्या वो भी अब बीजेपी ज्वाइन करेंगे? क्योंकि उन्होंने कल ही बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट रीट्वीट किया था, जिसके बाद अटकलें और तेज हुई थी। दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के बाद बीजेपी बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय की एक तुरंत प्रक्रिया आई है कि उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है, आपको जरा बताते हैं। उन्होंने कहा है कि दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा देने में बहुत देर कर दी। उन्होंने कहा कि जो लोग ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहते हैं वो टीएमसी में नहीं रह सकते। देखिए, बंगाल की राजनीति में जो व्यक्ति अच्छा है, ईमानदार है, ईमानदारी से प्रदेश की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसका टीएमसी में कोई सम्मान नहीं है और टीएमसी में वह रह ही नहीं सकता। और विशेषकर हुआ पीसी और वाइको के अहंकार के कारण कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति टीएमसी में नहीं रह सकता। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने बहुत देर कर दी। मुझे तो साल भर पहले एक बार एयरपोर्ट पे मिले थे, तब उन्होंने कहा था कि बहुत खराब स्थिति है, मैं बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा हूँ। पर टीएमसी छोड़ते छोड़ते उनको साल भर लग गया। वास्तव में बंगाल में एक बात बहुत साफ हो गई है कि अगर बंगाल का विकास जो चाहता है वह मोदी जी के प्रति विश्वास व्यक्त कर रहा है। बंगाल का जो विश्वास चाहता है वो बीजेपी में आके काम करना चाहता है। और एक संदेश चला गया है कि टीएमसी जा रही है, बीजेपी आ रही है। और अभी दिनेश जी ने टीएमसी से इस्तीफा दिया है, पर अभी हमसे कोई चर्चा नहीं हुई है। पर यदि वो भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तब उनका स्वागत है। तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष यानी पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने भी दिनेश त्रिवेदी को बीजेपी में शामिल होने के लिए खुला न्योता दिया है और कहा है कि आइए मिलकर बंगाल को सोनार बांग्ला बनाते हैं।
अब वो काम करना चाहते हैं बंगाल के लिए, उनका दम घुट रहा था। ये बात तो हम पहले बोल चुके थे कि वहाँ काम करने का लायक परिवेश नहीं है, कोई सज्जन व्यक्ति वहाँ टिक नहीं सकता है। आज वही बात साबित हो रही है। अगर दिनेश जी को कुछ काम करना है बंगाल के लिए, भाजपा तैयार है उनको साथ लेके काम करने के लिए। आइए, हाथ बढ़ाइए, बंगाल को सोनार बंगला बनाएंगे। दिनेश त्रिवेदी की बगावत पर टीएमसी का भी रिएक्शन आया है। मदन मित्रा ने कहा है कि दिनेश त्रिवेदी के जाने से कुछ नहीं होगा। टीएमसी में सिर्फ एक ही नेता है और वो है ममता बनर्जी। दिनेश त्रिवेदी जैसे लीडर की क्या मेरा मालूम नहीं, लेकिन ये मेरा मालूम है वो डिफीट हुए थे। 10 साल रहने को बाद भी चुनाव में हार गए थे और मैं 11 दिन लड़के उनसे 10,000 वोट ज़्यादा मिला था। फिर ममता बनर्जी उनको राज्यसभा का पोस्ट दिलाया था। लेकिन हमारा जो ये तृणमूल पार्टी है ना, ये तृणमूल पार्टी है जनता और जोड़ा फूल, ये है तृणमूल। और ममता बनर्जी जब तक आगे है, और अगर कल मदन मित्र चला जाए कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब लैंप पोस्ट, एक ही पोस्ट मैंने नहीं, शुभेंदु अधिकारी बोला है, और सब लैंप पोस्ट। तो कुछ लैंप पोस्ट जा सकता है, तोड़ गया होगा, खराब हो गया होगा, बदलना पड़ेगा। लेकिन लड़ना है तो देखिए, सामने लाखों पिछुने लाखों, आवाज़ एक, ममता बनर्जी बार बार बांग्लार माटी थे 3 बार, फिर से हो रहा है मुख्यमंत्री। उनको रेल मंत्री बनाया था, उनको यहाँ पे जब हार गए थे उसके बाद राज्यसभा का सांसद भी बनाया था। इस चरित्र को आप कैसे बयान करेंगे? ये तो हम तो पार्टी का लीडर नहीं है, पार्टी का वर्कर है। नाम है मंत्री, नाम है एमएलए, नाम है सेक्रेटरी, नाम है कुछ। हम एक तृणमूल का वर्कर। लेकिन ये तो मेरा सामने देखा है कितना बड़ा बड़ा पोस्ट बनाया था ममता बनर्जी, खाली नोबल नहीं दिया, नोबल छोड़ के सब कुछ दिया था। और इसी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, जो आज दिनेश त्रिवेदी ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, लेकिन उनकी जो नाराजगी है उसको लगातार वो जाहिर कर रहे थे जो भी दूसरे सांसद हैं, क्योंकि आप पार्लियामेंट में रहते हैं तो आपने भी सुना होगा कि किस तरह से वो नाराज थे। लेकिन इस तरह से संसद में आके वो जाहिर कर देंगे, ये कहीं ना कहीं सीधा चुनावी जो काल चल रहा है उसमें टीएमसी के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाए, क्योंकि एक नैरेटिव जा चुका है अब लोगों के बीच। निश्चित तौर पर अमित, ऐसा नहीं है कि दिनेश त्रिवेदी का कोई बहुत बड़ा जनाधार हो, लेकिन टीएमसी को एम्बेरस करने के लिहाज से निश्चित तौर पे एक बड़ा नाम, जिसको टीएमसी ने जब केंद्र में वो साझेदार थी सरकार में तो उसने बड़ा मंत्रालय दिलाया था। उसके बाद रेल मंत्री, रेल बजट पेश करने के बाद आपको याद होगा किस तरह से उन्हें हटाया गया था। और ममता बनर्जी से उनका डिटैचमेंट एक तरह से कहा जाता है कि तभी से शुरू हो गया था। हालांकि उसके बावजूद पार्टी में लॉयल बने रहे, लेकिन हाल के दिनों में, पिछले कुछ महीनों में इस बात को लेकर एक तरह से एकदम ओपन सरफेस पे ये चीज़ थी कि आज नहीं तो कल दिनेश त्रिवेदी छोड़ेंगे। और उसके पीछे एक बड़ी वजह थी कि डेरेक ओब्रायन को जिस प्रकार से टीएमसी में महत्व मिलता है, राज्यसभा के हर एक चीज जिस प्रकार से डेरेक ओब्रायन तय करते हैं, वहां पर दिनेश त्रिवेदी को बहुत ज्यादा घुटन हो रही थी। ऐसा वो बात कहते थे, आमतौर पर बातचीत में इस बात को कहते थे कि बहुत घुटन होती है, बहुत कुंठा होती है कि कैसे यहाँ पर काम करे। तो उस लिहाज से ये तय माना जा रहा था कि आज नहीं तो कल ये छोड़ेंगे। और जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि थोड़ा देर उन्होंने शायद कर दिया, लेकिन आज अगर हाउस में इस बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर जब कुछ महीने में ज्वाइन कब कर रहे हैं देवेंद्र, तो वहां पे एक बड़ा एम्बेरसमेंट टीएमसी के लिए है। तो बीजेपी ज्वाइन अगर करते हैं तो कब करेंगे? देखिए, इसमें थोड़ा वक्त जरूर रहेगा, लेकिन एक अगर बीजेपी के चैनल की बात करें तो प्रधानमंत्री को लेकर दिनेश त्रिवेदी ने हमेशा से बहुत ज़्यादा एक सद्भावना ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में भी वो दिखाते रहे हैं। और ऐसा माना जाता है सियासी गलियारे में कि प्रधानमंत्री के साथ उनका एक चैनल खुला रहा है। पार्टी के मौजूदा बीजेपी के नेताओं की अगर बात करें तो चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हों या बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हों या प्रधानमंत्री मोदी, तो इन तीनों नेताओं में सबसे ज़्यादा बेहतर और सुगम चैनल उनके लिए पीएम मोदी का है। तो ऐसे माना जा सकता है कि अगले आगे आने के कुछ दिनों में दिनेश त्रिवेदी वो ज्वाइन कर लें। लेकिन बीजेपी को बड़ा फायदा उनकी ज्वाइनिंग के बजाय प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट को रीट्वीट भी कर दिया, जिसके बाद तो और अटकलें तेज हो गई थी, जिसको आपने भी देखा होगा जो दिनेश त्रिवेदी ने किया था रीट्वीट। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से हम जरा दर्शकों को सुनाते हैं कि किस तरह से आज संसद में, राज्यसभा में दिनेश त्रिवेदी ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, और आई एम ग्रेटफुल टू माय पार्टी दैट दे हैव सेट मी हियर। मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, उधर अत्याचार। तो
मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहां बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहां से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए भी इसके लिए ड्यू प्रोसेस है। माननीय चेयरमैन साहब को, माननीय चेयरमैन साहब के को साथ कहता हूं, मैं आज यहां से इस्तीफा दे रहा हूं और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस इसके लिए भी एक ड्यू प्रोसेस, काम इसके लिए भी तो एक बार फिर से हम लौटते हैं हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर के पास। देवेंद्र, दिनेश त्रिवेदी का भले ही बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, सबको पता है, बैरकपुर में उनके लिए जो काम करते थे अर्जुन सिंह, वो तो खुद ही बीजेपी में आ चुके हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक अर्जुन सिंह हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वैशाली डालमिया हो, या फिर लक्ष्मीकांत शुक्ला ने भी इस्तीफा दिया था उन्होंने मंत्री पद से, और साथ ही दिनेश त्रिवेदी का आ जाना, नॉन बंगाली का जो चेहरा है ना टीएमसी में जो नेता थे, वो एक एक करके बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो डेंट तो कर जाएगा। क्या लगता है, बीजेपी को लगता है कि डेंट कर पाएंगे? बड़ा नुकसान आप कह सकते हैं कि इस तरह से अगर चुनाव के मौसम में अगर इस तरह से बड़े नेता अगर छोड़ छोड़ के जा रहे हो एक के बाद एक, तो ये इस बात का भी रिफ्लेक्शन होता है कि इन नेताओं को ये पता है कि धरातल पर अब किस प्रकार का मूड हो रहा है, तभी ये अपनी पोजीशनिंग चेंज करते हैं। अदरवाइज ये लोग सियासत की धारा के साथ बहने वाले नेताओं में से माने जाते थे। तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि अगर ऐसे नेता छोड़ रहे हो एक एक करके, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो, राजीव बनर्जी हो, दिनेश त्रिवेदी हो, लेकिन देवेंद्र जहां पर आप देखिए कि नॉन बंगाली जो चेहरे हैं वो भी एक एक करके जा रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ कैलाश विजय वर्गीय जुड़ गए हैं। कैलाश जी, आपका स्वागत है। तो आज दिनेश त्रिवेदी जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, आपको लगता है कि उनके जो इस्तीफे देने का तरीका था संसद के बीच में ऐलान करना और जो आप बोलते हैं उसी को दोहरा देना, ये आपके लिए इस चुनाव के मौसम में फायदेमंद रहेगा? नहीं, चुनाव को हम बहुत ज्यादा दृष्टिगत नहीं रख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बंगाल कैसे बचे जी। और बंगाल को बचाने के लिए जो अच्छे लोग हैं, जो समाज में काम करना चाहते हैं, जो राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए टीएमसी में कोई स्कोप नहीं है। क्योंकि टीएमसी माफियाओं से घिर गई है। कहीं कोल माफिया है, कहीं सैंड माफिया है, कहीं गोल्ड माफिया है, कहीं दूसरे प्रकार के माफिया है। ये सब माफियाओं से टीएमसी घूम गई, पूरी तरीके से घिरी हुई है। उनके नेता घिरे हुए हैं, विशेषकर ममता और उनके भतीजे तो बिल्कुल उनसे ही घिरे हुए हैं जी। और इसलिए जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो अपने आप को वहाँ अपमानित महसूस करते हैं। इनके अहंकार के आगे बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं। लेकिन कैलाश जी, जहां से दिनेश त्रिवेदी आते हैं, बैरकपुर से वो सांसद रह चुके हैं 2014 में, 2019 में तो उनके जो सहयोगी थे अर्जुन सिंह, वो आपके साथ आ गए। ऐसे में इनका कोई जनाधार बहुत बड़ा नहीं है बंगाल में, कोई मतलब है ना मास लीडर नहीं है, तो आप उन्हें किस तरह से क्या एडजस्ट करेंगे अगर आपके साथ जुड़ते हैं? तो क्या आप लोगों से बातचीत हो रही है, क्या ज्वाइन कर रहे हैं आप लोगों को? देखिए, आपका काल्पनिक प्रश्न है, इसका उत्तर मैं अभी तो नहीं दे सकता, पर इतना जरूर कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश के अंदर एक वातावरण बन गया है। ऐसे लोग जो अच्छे लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, वो टीएमसी छोड़ रहे हैं। इसका मतलब मैसेज एक चला गया कि टीएमसी जाची, बीजेपी अच्छी। बंगाली में बोलते हैं कि टीएमसी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जो वास्तव में लीडर हैं बंगाल के, जो कुछ करना चाहते हैं। आपने कहा कि उनका जमीनी आधार नहीं, ऐसा नहीं है। उनका एक अलग वर्ग में उनका प्रभाव है दिनेश जी का। अच्छा, जिस वर्ग का आप जिक्र कर रहे हैं कैलाश दिनेश जी का बड़ा प्रभाव है। आप जिस वर्ग का, मैं पूछ रहा हूं कि जिस तरह से हमने देखा कि चाहे वो अर्जुन सिंह हो, चाहे वो वैशाली डालमिया हो, या फिर अब दिनेश त्रिवेदी अगर ज्वाइन करते हैं, तो जो एक हिंदी भाषी चेहरा है टीएमसी के, वो धीरे धीरे उनको छोड़ के आपकी तरफ आ रहे हैं। आखिरकार क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? हिंदी भाषी जो चेहरे हैं, नेता है, वो क्यों चेंज कर रहे हैं? क्यों शुभेंदु पे हिंदी भाषी नहीं है? शुभेंदु जी बंगाली है। वो तो आ रहे हैं, लेकिन इनमें भी देखने को मिल रहा है ना, काफी तादाद में आ रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि वो लोग जो ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके लिए टीएमसी में कोई स्कोप नहीं है और इसलिए वो सारे लोग आ रहे हैं। एक बड़ी संख्या में हमारे पास बंगालीज नेता पूरे बंगाल से आए हैं और इसलिए आप उसको ऐसा मत बोलिए हिंदी भाषी और बंगाली भाषी। बंगाली भाषी बड़ी संख्या में आए, हिंदी भाषी तो 2-4 ही हैं। बंगाली भाषी बहुत बड़ी संख्या में आए और जिले लेवल पर
नहीं, कहीं आपको लगता है कि जिस तरह से जय श्री राम का जो नारा है वो आप जानते हैं कि जो हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं उनके लिए तन मन में बसा हुआ है, बंगाल में भी बसा हुआ है, ये मैं मानता हूं, लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी या फिर टीएमसी के लोग उसको लेकर नाराजगी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो हिंदी भाषी लोग हैं उनका कहीं मोह भंग हो रहा है, उनको आहत हो रहे हैं वो इन सब चीजों से? देखिए, बंगाल ने हमेशा नारा दिया है, वंदे मातरम का नारा बंगाल से निकला, वह अंग्रेजों को हटाने का था। श्री राम का नारा जो निकला है बंगाल से, वो ममता जी को हटाने का है। तो नारा जब जनता कोई निकालती है तो उसके पीछे कोई एक विचार होता है, एक इच्छा शक्ति होती है। और मुझे कहते हुए गर्व है कि बंगाल के अंदर जय श्री राम का मतलब है ममता जी को हटाना, उनकी तुष्टीकरण की नीति का विरोध करना, उनके भ्रष्टाचार का विरोध करना, उनकी टोलाबाजी का विरोध करना। तो उसका विरोध का सिंबल बन गया है जय श्री राम। इसलिए आप उसको हिंदी भाषी, बंगला भाषी, इससे बिल्कुल जोड़िए मत। ये जिस प्रकार वंदे मातरम अंग्रेजों को हटाने के लिए था, उसी प्रकार श्री राम, जय श्री राम का नारा ममता जी को हटाने के लिए। नहीं कैलाश जी, जोड़ नहीं रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि देखिए एक सेंटिमेंट्स होते हैं, जैसे कि दिनेश त्रिवेदी हो या फिर अर्जुन सिंह है या फिर डालमिया है, ये तमाम जो वहां पर नॉन बंगाली नेता हैं जो टीएमसी से जुड़े रहे हैं, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से है या बिहार से है, और वहां पर आप जानते हैं कि आपकी पार्टी वहां पर फिलहाल सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं वहां पर जो लोग हैं इन्फ्लुएंस इस चीज से हो जाते हैं कि भाई जय श्री राम जो उनके तन मन में बसा हुआ है, आखिरकार उन्हीं की पार्टी इसको लेकर इतना क्यों क्षोभ हो जाती है, क्यों गुस्सा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको वो काम कर रहा है क्या इस वोट के ऊपर, या वोट बैंक कह सकते हैं, एक बड़ा तबका तो है, चाहे वो हावड़ा हो, कोलकाता में हो, इनकी बड़ी तादाद है जो हिंदी भाषी लोग हैं। आप इसको गलत दिशा में ले जा रहे हैं। मैं फिर इसको कह रहा हूँ कि हिंदी भाषी और बंगाली भाषी का नारा है ही नहीं, ये हर बंगाल में रहने वाले व्यक्ति का नारा है जिसकी मन के अंदर परिवर्तन की इच्छा है, जो ये चाहता है कि यहाँ से टोलाबाजी समाप्त हो, जो ये चाहता है कि यहाँ से भ्रष्टाचार समाप्त हो, जो ये चाहता है कि यहाँ से ममता जी के माफियाओं के सरगना जितने भी है वो यहाँ से हटे, बंगाल की संस्कृति बचे। उसके मन में एक ही बात निकलती है, जय श्री राम। जैसे फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि बंगाल के अंदर वंदे मातरम का मतलब होता था अंग्रेज हटाओ, उसी प्रकार जय श्री राम का मतलब है ममता जी हटाओ। तो दिनेश त्रिवेदी अगर आपको ज्वाइन करते हैं, आपको क्या लगता है उससे आपको क्या फायदा मिल सकता है आपकी पार्टी को इस चुनावी दौर में? मैं फायदे और नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ, फायदा तो है ही, क्या फायदा लगता है? बहुत जबरदस्त वातावरण बनता है। एक दिनेश त्रिवेदी जैसा ईमानदार व्यक्ति जो टीएमसी की लगातार वर्षों से सेवा कर रहा है, कांग्रेस से अपना राजनीतिक जीवन उन्होंने प्रारंभ किया, फिर दीदी ने जैसे तृणमूल जब से प्रारंभ किया तब से उनके साथ जुड़े हुए हैं। जब ये महसूस कर रहे हैं कि टीएमसी वो पार्टी नहीं है जिस उद्देश्य के लिए बनी थी, तो वो टीएमसी छोड़ रहे हैं। इससे साफ पूरे बंगाल के अंदर दिखाई दे रहा है कि टीएमसी अब देश के लिए या प्रदेश के लिए खतरनाक पार्टी हो गई है, क्योंकि वहाँ तुष्टीकरण है, वहाँ टोलाबाजी है, वहाँ माफिया राज है, और वहाँ से अच्छे लोग अब दम घुट रहा है, वो निकल रहे हैं बाहर। और इसलिए एक मैसेज गया है, एक पूरे बंगाल के अंदर वातावरण बना है कि अच्छे लोगों के लिए टीएमसी में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई स्थान है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है, और हर कोई व्यक्ति मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में विकास चाहता है, और वो चाहता है कि बंगाल सोनार बांग्ला बने। नहीं, सोनार बांग्ला बनाने के लिए फिर भी तो आपको तो वहां पर कहीं ना कहीं जो वोट बैंक उनको भी तो देखना पड़ेगा ही। तो वहां पर जो इतने सारे अगर हिंदी भाषी टीएमसी के लीडर्स अगर आपके पास आते हैं, तो आपको लगता नहीं कि वो अपने साथ एक जनाधार भी लेकर आपके पास आएंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा? आप बार बार हिंदी बंगाली जैसे ममता जी करती हैं वैसे आप बात कर रहे हैं, ऐसा मत करिए। मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप थोड़ी सी पवित्र पत्रकारिता करें, क्योंकि बंगाल के अंदर इस प्रकार के सेंटिमेंट्स का अभी कोई स्थान नहीं है। अभी स्थान यदि कोई है तो वह इस बात का है कि यहाँ से भ्रष्टाचार समाप्त हो, यहाँ से तुष्टीकरण समाप्त हो, यहाँ से टोलाबाजी समाप्त हो, यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार मिले, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन हो, एजुकेशन का स्तर सुधरे, यहाँ पर हिंसा की राजनीति समाप्त हो। ये लोगों के मन की इच्छा है, और इन सब के लिए वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं कि ये सब का मतलब ही है कि ये सब जो जितनी भी दुर्नीति है यहाँ से वो समाप्त हो, और एक नए सूर्य का उदय हो मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में, जो सोनार बांग्ला बना है। जी बिल्कुल कैलाश जी, कहीं पर भी हमने कोशिश नहीं की कि अभी हिंदी भाषी या बांग्ला भाषी हो, लेकिन जो सवाल हमारे थे वो इसलिए थे क्योंकि आपके जो ऑपोजिशन में वहाँ पर, यानी कि वहाँ पर जो सत्ता पक्ष है, इस सवाल को लगातार उठाती है, और यही सवाल आपसे फिर से होंगे जब ये लीडर आपके साथ आएंगे। लेकिन हमारा यही मानना है कि भाषा का भेद नहीं होता है, क्योंकि राज्य में सब लोग मिलकर ही काम करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी आपका।
अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें